हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रियंका हिंदी स्टडी में। तो आज का मेरा दिन शुरू हुआ कुछ इस तरीके से। पहले पूजा पाठ सुबह सुबह माता रानी का, और ये मेरे गुरुदेव हैं जिनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और माता रानी नवरात्रि का दिन चल रहा है। आज मेरा व्रत था। यहाँ पर बैठ गए हैं। यहाँ बैठने पर एक अजीब ही सुकून मिलता है माता रानी के पास, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चली अपना स्टडी करने। अब मेरा शुरू होता है स्टडी, क्योंकि बच्चा मेरा स्कूल चला गया। अब सब काम करके फुर्सत मिल गई। एक हाउसवाइफ के लिए टाइम निकालना काफ़ी हार्ड होता है। अपने लिए, सबके लिए तो हम टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं शुरू कर दी अपना स्टडी यूजीसी नेट का, क्योंकि मेरा बस फर्स्ट पेपर की वजह से रुक जा रहा है नेट। 2 बार हमने पीएचडी ओनली मुझे मिला था। तो आगे, लेकिन हमें हारना नहीं है, लगातार हमें पढ़ाई करते रहना है। कभी ना कभी तो वो दिन ज़रूर आएगा। उसी दिन का मुझे इंतज़ार है, बस उस एक दिन का, कि जिस दिन मैं ये परीक्षा क्लियर करूं। मैं कभी भी हारी नहीं, चाहे जो भी हो। जब मेरा 2 बार से पीएचडी क्वालिफाई हुआ, तब भी मैं खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर ली। मैं सोची चलो, मैं तुरंत उसी वक्त लग गई अपनी पढ़ाई में। उसी दिन से फिर से मैं आगे की तैयारी के लिए शुरुआत कर दी। हार के बैठना एकदम नहीं, ठीक है। लगातार करते रहने से ही हमें सफलता मिलती है। तो कभी ना कभी वो दिन ज़रूर आएगा। यहाँ पर मैं पढ़ रही थी भोला राम का जीव। भोला राम का जीव से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा अगली बार यहाँ से क्वेश्चन गलत हो गया था, तो इस बार मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूँगी। अच्छे से इसका पहले मैं भोला राम का जीव पढ़ी, इसके बाद इसको मैं, ये जो बुक आप देख रहे हैं, ये बुक दृष्टि का है। काफ़ी अच्छी बुक है, आप भी ले सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कहानी, नाटक, उपन्यास जो भी है हमारे सिलेबस में, सबका बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें शॉर्टकट में दिया हुआ है। तो आप इसको ज़रूर से लीजिए। और आप एक हाउसवाइफ अगर आप हैं, तो आप कभी भी हारना मत। अपने लिए पढ़ाई ज़रूर जारी रखना, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ें, आगे आपको कोई समझने वाला नहीं है, ठीक है। चाहे आप जितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको कोई नहीं समझ सकता। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वही लोग, अगर आप पढ़ाई करके सफलता पा गए, तो वही लोग आपके बातों को समझने लगेंगे। नहीं तो उसके पहले कोई नहीं समझता। बस सब सोचते हैं कि बस एक, समझ लीजिए, काम वाली, बस वही हाल है, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना पढ़ रही हूँ। मेरा बेटा 9 ईयर का है, फिर भी मैं किसी तरह अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। जब वो स्कूल चला जाता है तो मैं अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेती हूँ। और फिर रात में जब सब लोग सो जाते हैं, फिर पढ़ती हूँ। फिर सुबह 4 बजे उठ जाना है, क्योंकि सुबह 2 घंटा तो पढ़ाई निकालना ही पड़ेगा पढ़ाई के लिए। फिर 6 बजे से फिर आपको किचन में लगना पड़ता है बच्चे के स्कूल टिफ़िन के लिए। तो जल्दी जल्दी जब हम टिफ़िन बना के दे लेते हैं, इसके बाद अपना पढ़ाई में फिर से सारा काम, वो भी सब काम जब निपटा लेंगे, तभी हमें पढ़ाई का टाइम मिल पाता है। तो लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं कि हम हार कर बैठ जाएं। जब तक हम इसको हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना दिन भी लग जाए, लेकिन हमें करते रहना है।
अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए यूजीसी नेट के बारे में तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम तुरंत आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको काफ़ी इस वीडियो से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलने वाला है, क्योंकि मैंने पढ़ाई लगभग 3-4 साल गैप करके फिर से शुरू की जब मेरा बेटा 5 ईयर का हो गया, ठीक है। क्योंकि जब शादी हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि बस अब शादी हो गई, अब क्या ही पढ़ना, लेकिन नहीं, हमने जब मेरा बच्चा थोड़ा हो गया तो मैं बोली नहीं, मुझे पढ़ना है। तो मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया। बेटे के होने के बाद मैंने अपना मास्टर और बीएड कंप्लीट किया। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तभी मेरी शादी हो गई, लेकिन मैंने हार नहीं मारा। जब मेरा फिर 1 साल बाद बेटा हो गया, फिर जैसे मेरा बेटा 4 साल 5 साल का हो गया, मैं तुरंत फिर से अपने पढ़ाई में लग गई। और मैं सीटेट भी मेरा फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर क्वालिफाई हूँ। नेट में पीएचडी 2 बार पीएचडी क्वालिफाई हूँ, लेकिन कुछ नंबर से बस रुक जा रहा है। वो भी मेरे फर्स्ट पेपर की वजह से रुक जा रहा है। फर्स्ट पेपर पर टाइम थोड़ा कम देने की वजह से, लेकिन मैं इस बार पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा फर्स्ट पेपर अच्छा जाए। इस बार तो मेरा बस सिर्फ वो कंप्यूटर की वजह से हो गया कि 10 मिनट तक लगभग मेरा कंप्यूटर बंद हो गया था, नहीं तो इस बार तो मेरा हो गया होता। बस कंप्यूटर की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। जब आप परीक्षा दे रहे हैं, अगर कुछ भी थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो जैसे एकदम मन ही नहीं, एकदम मन खराब हो गया पूरा। मैं एकदम गर्मी से भीग गई। मुझे लगा अब तो गया, मुझसे नहीं होगा, मेरा नहीं सही होगा, लेकिन 10 मिनट बाद सही हो गया। फिर भी मैं कोशिश बहुत की कि मैं जल्दी थोड़ा जल्दबाजी में फर्स्ट पेपर को टाइम नहीं दे पाई, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा। उसमें टाइम लगता है। व्याख्या भी काफ़ी टफ था अब की बार। व्याख्या की वजह से उसको मैं पढ़ने में टाइम नहीं दे पाई। फिर भी मैं सोची चलो कोई बात नहीं, फिर आएगा। मैं उसी वक्त फिर सुबह उसी दूसरी सुबह उसकी फिर से शुरू हो गई कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। इंतज़ार नहीं करना कि आज नहीं परसों करेंगे, जब आ जाएगा परीक्षा डेट तब करेंगे, नहीं। तुरंत ही जैसे मुझे लगा कि नहीं, मेरा पेपर गड़बड़ हुआ है, तो मैं तुरंत ही लग गई। फिर जब मेरा पीएचडी फिर से क्वालिफाई हुआ, फिर भी तभी मैं खुश थी। चलो, मुझे इतना तो मैं की, इतना गड़बड़ होने के बाद भी मैंने वहाँ तक पहुँचा, लेकिन मैं हार नहीं मानी। अब की बार मैं सोची हूँ कि मेरा हो जाए, लेकिन अब सब ईश्वर के ऊपर है, देखिए क्या होता है। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस बार क्वालिफाई कर लूँ। फर्स्ट पेपर मेरा थोड़ा वीक है, इसी वजह से मेरा गड़बड़ हो जा रहा है। बाकी सेकंड पेपर तो मेरा अच्छा है, उसमें काफ़ी अच्छा मार्क्स आते हैं, लेकिन बस सिर्फ फर्स्ट पेपर सब ले डूबता है। इस बार मैं फर्स्ट पेपर पर पूरा ध्यान दे रही हूँ, लेकिन जो किस्मत में होगा वही होगा, उतना ही हो सकता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। और आपको अगर कोई भी यूजीसी नेट जीआरएफ हिंदी से अगर आप हैं तो कोई भी आपको लगे कि कन्फ्यूजन हो तो आप तुरंत कमेंट में बात कीजिएगा, हम तुरंत रिप्लाई देंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मेरी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।